एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल है मकर संक्रांति और अभी बज रहे हैं अभी 4:05 हो रहा है। तो मैं वीडियो शुरू कर दी और खाना पीना हो चुका है। हम लोग मैं खाना भी खा चुकी, सब कुछ खाना वाना खा चुके हैं। बर्तन भी कुछ रखे हुए थे वही भी वॉश कर चुकी हूँ। सिर्फ झाड़ू लगाना घर पे रह गया है, तो झाड़ू नहीं लगा तो मैं कुछ देर में झाड़ू लगाऊंगी। तो आज लाइव मुरमुरे के लड्डू भी बनेंगे। तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू और चूड़े के लड्डू में तीनों के लड्डू आज मैं और मेरे सासू माँ दोनों मिलके हम लोग बनाएंगे। तो अभी तो बनाए नहीं, लेकिन अभी बनाएंगे, जाएंगे बनाने के लिए। तो मकर संक्रांति में तो सब खाया जाता है। तो और हस्बैंड भी गए थे मार्केट, तो मार्केट से कुछ सामान लेके आए, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कल के लिए वो क्या क्या लेके आए हैं। ये वाइट वाला तिल है, तो ये क्या कहा जाता है इसको पता नहीं, हमें भी नहीं पता। तो ये वाइट वाला है, ये मीठा लगता, अच्छा लगता है खाने में, ये है। और ये भी पता नहीं इसको भी क्या कहा जाता है, ये तिल टाइप पे देखिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको क्या कहा जाता है। तो हमें पता नहीं इसको क्या कहा जाता है, हमको पता ही नहीं। तो ये देखिए इस टाइप से कुछ है। और उसके बाद ये लाए हैं ब्लैक वाला तिल जो होते हैं लड्डू, तिल के लड्डू जो होते हैं वो लाए लेके आए हैं। जैसे मैं घर में तिल मंगाई हूँ, लेकिन बनाऊंगी तो धोया हुआ नहीं है। तो मौसम ऐसा किया है कि धूप ही नहीं हो रहा है, तो धोने का मौका ही नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं धोई नहीं, वैसे मंगा के रखी हूँ। ये भी मैं मंगा ली, तो अगर नहीं बना पाई तो हम लोग खा सकते हैं कल। ये तिल के लड्डू है देखिए। और ये है तिलकुट, हम लोग के इधर तिलकुट कहा जाता है। आप लोगों में क्या कहा जा सकता है हमको बताइएगा जरूर, आप लोग कमेंट करके। तो ये तिलकुट है, ये गुड़ वाले तिलकुट है। क्या कि सासू माँ को डायबिटीज है, तो वो गुड़ चीनी वाले उनको नहीं देते हैं खाने के, गुड़ के ही सामान देते हैं खाने। तो उनके लिए सभी हम लोग खाएंगे। तो ये गुड़ वाले तिलकुट है। और ये है चीनी वाला तिलकुट। तो ये देखिए चीनी वाला तिलकुट है। तो ये सबके लिए कल इसको खाया जाएगा और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये कल खाया जाता है। यही सामान ही लेके आए हैं, मार्केट से अभी लेके आए हैं। और कुछ काम से मार्केट थोड़ा सा डुबू का जुकाम, सर्दी जुकाम हो गया, फीवर सा कुछ हो गया, तो उसके लिए दवाई लाने गए। थोड़ा सा मौसम के कारण थोड़ा सा बच्चा हो जाता है ना कि थोड़ा सा तबीयत खराब है तो जुकाम हो जाता है। तो ये फीवर और जुकाम हो गया, थोड़ा सा सोया हुआ थी, तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, तो वो सो गया है। तो सोया हुआ है, तो अब घर पूरा ऐसे सो जाता है तो घर पूरा शांत शांत रहता है, नहीं तो इधर उधर करते रहता है तो अच्छा लगता है। सो गया तो पूरा शांत लग रहा है। चलिए देखते हैं रूम में। डूबू सोया हुआ है। क्या हुआ सेठ जी? तो ये देखिए टेंशन में लग रहे हैं। आपकी वजह से, मेरी वजह से? डूबू सो गया। मैंने क्या किया? अपने भतीजे को यहाँ नौकरी तबीयत, पे रखवाया। बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है। डूबू का तबीयत फीवर सा हो गया, थोड़ा सा फीवर मिला और सर्दी जुकाम के कारण भी सोया हुआ है। तो खाने का भी सब कुछ मैंने खाया भी नहीं है। कुछ बोला कुछ खाएंगे नहीं, मम्मी तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो वो कुछ खाया भी नहीं, ऐसे ही सो गया है। तो हस्बैंड अभी गए हैं दवाई लाने की, दवाई लेके आएंगे तो मैं उसको दूंगी दवाई। और ऐसे बैठ के हम लोग टीवी देख रहे थे। तो सारा काम हो ही चुका है, देखते हैं बस अब जाएंगे लड्डू बनाने के लिए। तो जाएंगे लड्डू बनाएंगे। तो अभी बज रहे 4:10 हो चुका है। तो बस अब हम लोग जाएंगे लड्डू बनाने के लिए। तो उससे शाम तो हो ही चुका है। तो शाम में से सुबह तो मैंने सोचे सुबह ही बनाएंगे, लेकिन सुबह तो नहीं बना पाए। तो अभी बस अभी फ्री हुए हैं, सारा काम से अभी फ्री हुए, सोचे अभी ये बना लेते हैं, जाते हैं लड्डू बना लेते हैं। तो ठीक है, तो चलिए जाते हैं बनाने के लिए, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ डूबता हुआ सूरज, देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मौसम भी कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, कुछ सूरज भगवान डूब रहे थे। तो ये मौसम अंधेरा और तो आ गई थी मैं कपड़ा उठाने के लिए। तो मैं चलिए आप लोग को ये मौसम दिखा देती हूँ। तो कुछ बादल साफ भी हैं और कुछ अंधेरा सा भी हो रहा है। तो ये देखने में मौसम बहुत, इस टाइम का मौसम देखने में बहुत अच्छा लगता है। डूबता हुआ सूरज देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं कपड़ा उठाने के, तो मैं यहाँ कपड़ा उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी।
तो ये देखिए कितना। और उसके बाद नीचे आ गई, यहाँ मैं आ गई पोहा का लड्डू बनाने के लिए। का शाम वही 5 साढ़े 5 6 बज रहा होगा। मैं संध्या बाती करने के बाद उसके बाद मैं आ गई पोहा का लड्डू बनाने के। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए पोहा का लड्डू बनाया, कितने अच्छे बने हुए हैं। सारे लड्डू बहुत अच्छे बने हुए। तो यहाँ मैं एक पॉलीथीन में मैं इसको धर देती हूँ, कारण इसलिए अथी होने लगता है। तो उसके बाद यहाँ मैं गुड़ का जो होता है ना, उसका पाक जो कहा जाता है, तो वो मैं पाक कर रही हूँ। क्या कहा जाता है हमको, हमारे में तो पाक ही कहा जाता है। आप लोग में क्या कहा जाता है वो पता नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा और मैं कमेंट करके इसको क्या कहा जाता है। तो हम लोग तो पाक ही बोलते हैं। तो यहाँ पाक, गुड़ का पाक, तो ये गुड़ का पाक कर रहे हैं। और भी पोहा बना, मुरमुरे का पोहा भी बनाना था। पोहा मुरमुरे का भी लड्डू बनाना, सॉरी मुरमुरे का भी लड्डू बनाना था और पोहा का भी लड्डू। तो पोहा का लड्डू तो बन गया, उसके बाद मुरमुरे के लड्डू बनाना है। तो ये पाक में यहाँ हम पाक कर रहे हैं। तो ये देखिए मुरमुरे मैंने एक अथी में बर्तन में मैं ले ली हूँ। और उसके बाद यहाँ जो भी पाक, गुड़ का पाक हो रहा हुआ है, पाक डाल दूँगी। तो वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मुरमुरे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं बनाई थी, तो ज़्यादा बनाना नहीं था, कोई खाता नहीं है ज़्यादा। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, फिर खाना भी बनाना, तो मैं खाना भी नहीं बनाया। तो मैं पहले ही बैठ गई थी लड्डू बनाने के लिए। खाना तो मैं सोची खाना बाद में बनाओ, पहले लड्डू बना लेते हैं, उसके बाद खाना में कोई हड़बड़ी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ मैं मुरमुरे के लड्डू तो यहाँ मैं मुरमुरे की लड्डू बना रही हूँ। और सारे लड्डू बना के उसके बाद ही मैं जाऊँगी खाना। बच कुछ नहीं, थोड़ा सा रोटी बना, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। सुबह पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो पत्ता गोभी का सब्ज़ी रखा हुआ तो सिर्फ रोटी बस सेकना था। तो मैं गरम गरम रोटी सेकूँगी, उसके बाद मैं सबको खाना दूँगी। तो चलिए छोटा सा मैं क्लिप बनाई, ज़्यादा छोटा सा ही बनाई थी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में। बाय।